हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सॉलिड स्टेट हम देख रहे थे, सॉलिड स्टेट यूनिट 1 तो हमने देख लिया था। उसके आगे से शुरू करते हैं आज। ये इम्परफेक्शन इन सॉलिड, सॉलिड में किस तरह का इम्परफेक्शन आता है वो हमको समझना है। तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट रेंज का और एक होता है लॉन्ग रेंज का, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, क्रिस्टल जो कि वो परफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे सॉलिड क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। वो छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में इकट्ठा होकर एक सॉलिड्स बनाते हैं। तो दिस स्मॉल क्रिस्टल्स है और डिफेक्ट्स इन देम, ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं इनमें भी डिफेक्ट आ जाता है। ये कब आता है? व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर्स एट ए फास्टर और मॉडरेट रेट। जब क्रिस्टल बनता है तो या तो बहुत फास्ट तरीके से बने या मॉडरेट रेट से बने, तभी उसमें डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट मतलब उसमें कुछ खराबी। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। अगर सिंगल क्रिस्टल जब बनता है क्रिस्टलाइजेशन की, तो जब वो बहुत धीमी गति से हो, तो ये जो है नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट, तो ये फ्री नहीं होती है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होता है, कुछ ना कुछ खराबी होती है। तो डिफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये द डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, देखो, नेमली एक होता है पॉइंट डिफेक्ट्स और एक होता है लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है? इरेगुलरिटीज़ और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ होती है, असमानताएं, या कुछ डेविएशन होता है आइडियल अरेंजमेंट से अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, या और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में। वेयर इज द लाइन डिफेक्ट्स क्या होता है? इरेगुलरिटीज़ और डेविएशन। इरेगुलरिटीज या डेविएशन होगा फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन द एंटायर रो, मतलब पूरी की पूरी रो ही उसमें से गायब हो जाती है। दिस इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स। इसी को हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो इसको समझते हैं थोड़ा और अच्छे से डायग्राम के थ्रू। देखो, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स कितने तरह का होता है? तो जो डिफेक्ट्स होता है मेनली वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉइंट्स डिफेक्ट्स, पहला हम देखेंगे, हमको सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स को ही पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट्स हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स कैसा होता है? दो तरह का। एक होता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, एंड थर्ड होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है? जिसमें कि स्टाइक्योमेट्री चेंज नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड, इसको हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टाइक्योमेट्री क्या होती है? मतलब उनका एक रेशो होता है, जो रेशो रहता है वो रेशो चेंज नहीं होता। जैसे 1:2, 2:1 या 1:3, वो रेशो होता है, वो चेंज नहीं होता एटम्स का। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो पहला डिफेक्ट्स है वो है वैकेंसी डिफेक्ट्स। इस डायग्राम को आप देखो, वैकेंसी डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं? ये आपका एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में अरेंजमेंट दिख रहा है, एक एटम ये है, इसके पास में दूसरा एटम है, फिर ये ऐसे एटम अरेंजमेंट है। लेकिन ये आपको वाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ से एक एटम मिसिंग है और एक इस जगह से एक एटम मिसिंग है। तो जब कोई एटम मिस हो जाता है, मतलब वो एटम वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, जगह खाली रह गई है, तो क्या होगा? इसी को हम वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, जब वैकेंसी डिफेक्ट्स होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज ऑफ द सब्सटेंस, डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी जो चीज़ है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ से कम हो जाएगी। दिस डिफेक्ट ऑल्सो डेवलप व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। ये कब क्रिएट होता है? जब सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं, तब ये वैकेंसी डिफेक्ट्स आता है। ठीक है, ये पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है एज इट इज़। सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में क्या होता है? When some constant particle occupy an interstitial site, कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आने की वजह से क्या था? इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो भी चीज़ होती है, सब्सटेंस होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हम इसको शोन करेंगे, कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये नॉन आयनिक सॉलिड से शो हो सकता है। आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन्स भी होंगे।
रादर देन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स दे शो दिस डिफेक्ट्स। तो देखो अगर आयनिक कंपाउंड है, मतलब जैसे NaCl है, KCl है, इनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं जिसमें आयन्स होते हैं, इनमें जब ये डिफेक्ट्स होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, तो इसको हम वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की बजाय हम इसको फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डिफेक्ट्स एग्जाम में आते भी हैं। फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखते हैं अब हम फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होता है। देखो ये है आपका डायग्राम। फ्रैंकल डिफेक्ट्स को समझ लेते हैं पहले। ये आयनिक सॉलिड्स शो करते हैं। कब होते हैं? द स्मॉलर आयन, जो छोटा आयन होता है, देखो जो आयनिक होता है ना, जैसे NaCl है, ये NaCl है मान लो, इसमें Na प्लस है और Cl है ना। तो जो छोटे साइज का होता है, जो प्लस वाला होता है उसका साइज छोटा होता है, ये NaCl है, इसका साइज छोटा है। तो जो छोटे साइज का होता है कैटायन, ये अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चला जाता है। जैसे कि आप ये क्रिस्टल देखो, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये बीच में आपको एक एटम ये दिख रहा है इन सब के, है ना। ये तो ये वाला जो कैटायन है, इसने अपनी जगह को छोड़कर यहाँ बीच में आ गया। ये जो बीच वाली जगह, इसको हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़कर, मतलब उसको डिसलोकेट हो जाएगा वहाँ से और इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो पुरानी जगह थी वहाँ पर एक वैकेंसी आ जाएगी, वो जगह खाली हो जाएगी और ये अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़कर दूसरी जगह में आ गया है, अपनी नई जगह पे आ गया, मतलब ओरिजिनल साइट को छोड़ दिया और एक न्यू लोकेशन पे आ चुका है। इसी को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स है, अभी हम फ्रैंकल डिफेक्ट्स को देख रहे थे, इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट्स, इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। जब फ्रैंकल डिफेक्ट्स होता है तो इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इससे सॉलिड की डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करता है? आयनिक सब्सटेंस शो करते हैं, इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन। कौन से आयन शो करेंगे? जिसमें आयन्स जो है उनकी साइज में ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक प्लस है और सल्फाइड है, ये कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन और एनायन की साइज में अच्छा खासा डिफरेंस होगा, तब फ्रैंकल डिफेक्ट्स आसानी से शो होगा। AgCl, AgBr, AgI, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ जिंक 2+ आयन एंड Ag प्लस आयन, ये पूरा के पूरा एज इट इज़ थ्योरी आपको याद रखनी है। कुछ भी पूछते हैं डेंसिटी कब बढ़ती है, डेंसिटी कब घटती है ना। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, या डिसलोकेशन डिफेक्ट्स के नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड। शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है? ये एक वैकेंसी डिफेक्ट्स होता है, ये भी आयनिक सॉलिड्स में होगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मैंने बताया जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायंस आर इक्वल। तो देखो आप, ये क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट्स को समझते हैं हम फिर से, ठीक है। ये रहा आपका शॉर्टकी फ्रैंकल डिफेक्ट्स का डायग्राम। आप इसमें देखो तो ये देखो, ये रो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। ये एक रो है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। लाइन डिफेक्ट्स में क्या होता है कि ये जो रो दिख रही है ना आपको, ये पूरी की पूरी रो ही गायब हो जाती है, ठीक है। इसको हम लाइन डिफेक्ट्स बोलते हैं। अब ये वाली रो में देखो, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, इसने ये इस प्लस वाली ने अपनी जगह छोड़ के ये यहाँ पे आ चुका है, इस जगह पर दिख रहा है आपको। मतलब इसने ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, इसकी ओरिजिनल जगह यहाँ थी, इस जगह को छोड़ के ये इस नई लोकेशन पे आ गया। ये जो बीच में जो खाली जगह दिख रही ना, इसको हम इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जितने सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं, इससे डेंसिटी डिक्रीज होती है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स जब होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, मतलब इसमें जैसे प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस होना था तो एक ये प्लस गायब है, एक प्लस गायब है तो कहीं ना कहीं से एक माइनस भी गायब होगा। देखो यहाँ से माइनस गायब है, मतलब जितने पॉजिटिव कैटायन गायब होंगे उतने ही एनायन भी गायब हो जाएंगे। तो इसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये पॉजिटिव चार्ज वाला था,
तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज गायब है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। इससे क्या होगा, डेंसिटी घटेगी, क्योंकि देखो डेंसिटी, देखो यहाँ से एटम कम हो गए ना, आयन कम हो गए तो डेंसिटी भी कम होगी। उसी तरीके से ये वाला देखो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव रहता है, यहाँ से नेगेटिव वाला गायब है और इस जगह से पॉजिटिव वाला गायब है, इसलिए इसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोला गया। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। शॉर्टकी डिफेक्ट से क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। नंबर ऑफ सच डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड इज क्विट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल NaCl देयर आर अप्रोक्सीमेटली, देखो एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, 10⁶ शॉर्टकी पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब उसका वॉल्यूम आप समझ लो, 10⁶ शॉर्टकी पेयर गायब होते हैं, मतलब इतने सारे वहाँ से आयंस मिस होंगे पेयर में, NaCl मतलब गायब हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में अबाउट 10⁻22 आयंस होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन हो सकते हैं, 10⁻22। दस देर इज 1 शॉर्टकी डिफेक्ट पर 10⁻16 तो एक शॉर्टकी डिफेक्ट होगा पर 10⁶ आयन, मतलब 10⁶ आयन में से एक शॉर्टकी डिफेक्ट आएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट कौन शोन करता है, इन विच कैटायन एंड एनायन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। ये कौन शो करेगा, जब कैटायन और एनायन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, तब ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो होता है। जैसे एग्जांपल आप देखो, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr। It may be noted that AgBr shows both Frankel as well as Schottky defects। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, इसको याद रखें। AgBr शो बोथ, AgBr जो था वो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी शो करता है एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी वो शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो ये फर्स्ट था आपका। अब हम देखते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स क्या होता है, ओके देखो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स में क्या होता है, जैसे NaCl है, NaCl को जब क्रिस्टलाइज होता है तो उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी हो। ये जब बना रहे हैं हम NaCl को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस चलती है तो थोड़ी बहुत मात्रा में मान लो उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी है। तो जब होगा क्या, सम ऑफ द साइड्स ऑफ Na+ है, इसकी कुछ जगह जो Na+ की कुछ साइट है उसको कौन ले लेगा, स्ट्रोंशियम 2+ ले लेगा। देखो इसको इस डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। देखो ये Na है प्लस Cl माइनस, Na+ Cl माइनस, फिर प्लस के पास में माइनस होगा, तो यहाँ पर क्लोरीन के पास में Na होना चाहिए, लेकिन यहाँ Na नहीं है, इसकी जगह पर स्ट्रोंशियम आ चुका है प्लस वाले चार्ज में। देखो स्ट्रोंशियम के ऊपर 2+ का चार्ज है, आप देखो ध्यान से, ये स्ट्रोंशियम के ऊपर 2+ का चार्ज है, दिख रहा है आपको ये। तो एक स्ट्रोंशियम का आयन जो है वो 2 Na+ को अपनी जगह से रिप्लेस कर देगा, मतलब ये 2 Na+ गायब हो जाएंगे और एक स्ट्रोंशियम 2+ है, क्योंकि Na के ऊपर 1+ होता है, तो जितना प्लस जाएगा, जितना प्लस नया आया है उतना ही पुराना प्लस जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैटायन जाएगा। तो यहाँ से एक स्ट्रोंशियम के लिए 2 ये गायब हो जाएंगे, Na+ के आयन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम है। तो एक स्ट्रोंशियम 2+ रिप्लेस कर देगा 2 Na+ आयन्स को। इट ऑक्यूपाई द साइट ऑफ 1 आयन एंड अदर साइड रिमेन वैकेंट। तो ये एक जगह पर तो ये स्ट्रोंशियम प्लस आएगा Na की जगह पर और एक जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब एक आएगा तो एक जगह पे स्ट्रोंशियम 2+ खुद रहेगा और एक जगह खाली रहेगी। तो यहाँ पे Na+ होना चाहिए था, Na+ की जगह पर तो स्ट्रोंशियम 2+ आ गया और एक जगह ये खाली हो गई। द कैटायनिक वैकेंसी दस प्रोड्यूस्ड आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ स्ट्रोंशियम 2+ आयन। जितनी कैटायनिक वैकेंसी इक्वल हो चुकी है स्ट्रोंशियम 2+ आयन्स के। इसका एक और एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl। ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसमें स्टाइक्योमेट्रिक चेंज डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइक्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। उस वाले में स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो रही थी, मतलब उनका रेशो गड़बड़ हो रहा था, जैसे 1:2
2 है तो 1:2 गड़बड़ हो गया, 1:1 रह गया, लेकिन इसमें जितनी स्टाइक्योमेट्री पहले थी उतनी स्टाइक्योमेट्री बाद में भी रहेगी। तो however a large number of solids are known which contain the constant element non stoichiometric ratio due to defects in their crystal। ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स है ये भी दो तरह का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड मेटल डेफिशिएंसी। एक्सेस मतलब ज़्यादा और डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में क्या होगा, आप इसको देखो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जब एनायन की वैकेंसी हो जाए, मतलब एनायन वहाँ से गायब हो जाए, ठीक है। ये कौन शो करता है, एल्काली हेलाइड लाइक NaCl KCl शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। एल्काली हेलाइड जो होते हैं, एल्काली हेलाइड मतलब एल्काली मेटल होगी और हेलोजन होगा, इन दोनों से मिलके जो सॉल्ट बनेगा वो, ये एल्काली हेलाइड्स NaCl KCl। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ NaCl आर हीटेड इन एन एटमॉस्फेरिक ऑफ सोडियम वेपर। देखो जब NaCl का जो NaCl जो था उसको हीट करते हैं हम सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में, सोडियम वेपर फॉर्म में। द सोडियम एटम्स आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। जो सोडियम एटम होता है वो क्रिस्टल के सरफेस पर आ जाता है। द क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। तो ये जो क्लोराइड आयन है ये अपनी जगह को छोड़ देगा, वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा। एंड कंबाइन विथ Na, जो क्लोरीन आयन है ये Na एटम से कंबाइन हो जाएगा Na+ से और NaCl दे देगा। दिस हैपन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम। जब ये सोडियम आयन वहाँ से ये Cl इससे कंबाइन होगा तो ये Na वाला जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जिससे Na+ आयन बन जाएगा। ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइड। जो ये क्लोराइड आयन जिस जगह को छोड़ के गया था उस जगह पर अब उस जगह को कौन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल्स नाउ हैज़ एन एक्सेस ऑफ सोडियम। जिससे क्या होगा, उसमें सोडियम ज़्यादा हो जाएंगे और एनायन क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो एनायनिक साइट होती है उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। अभी इसको डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ मैं। वर्ड फारबेंजर फॉर कलर सेंटर, दिस इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl। देखो ये रहा, इसको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये है आपका एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, NaCl का मान लो, ये Cl- है, ये Na+ है, ये Cl- है, Na+ है, माइनस प्लस माइनस प्लस है ना, एनायन कैटायन ऐसी है कि पूरी रो चल रही है ना। ये भी रो ठीक है, ये भी ठीक है। इस वाले में थोड़ी देखो, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर Cl- होना चाहिए था पॉजिटिव वाले के पास, मतलब यहाँ माइनस चार्ज होना चाहिए। तो क्लोराइड आयन जो है इस जगह पर होना चाहिए था, लेकिन इसने अपनी जगह छोड़ दी और इस क्रिस्टल से बाहर चला गया। तो यहाँ से Na जब बाहर गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। मतलब इस Cl- की जगह पर क्या हुआ, इस Cl- की जगह को किसने ले ली, इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली, है ना। तो इसी को हम, ये जो इलेक्ट्रॉन ने जब ये नेगेटिव वाले की जगह लिए एनायन वाले की, इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। इलेक्ट्रॉन आ चुका है यहाँ पर देखो। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो उतना ही है, लेकिन पॉजिटिव मतलब क्या है, Na+ की क्वांटिटी बढ़ गई है और Cl- की क्वांटिटी कम हो गई है, क्योंकि Cl की जगह पर तो इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर मतलब इस एफ सेंटर की वजह से क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है इस क्रिस्टल को कलर मिलेगा। कैसा कलर मिलेगा, येलो कलर आएगा, ठीक है। क्यों, ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा विजिबल लाइट से और उसको कलर शो करेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो उसमें येलो कलर क्यों दिखा देता है NaCl में, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर। इसको हम एफ सेंटर बोलते हैं क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल तो आपके पास NaCl का है, दूसरा एग्जाम्पल है एक्सेस ऑफ लिथियम मैक्स। जैसे लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसमें लिथियम अगर एक्सेस में हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो जिससे क्रिस्टल में पिंक कलर आएगा। पिंक कलर क्यों आएगा, एफ सेंटर की वजह से। एंड एक्सेस ऑफ पोटेशियम मैक्स KCl क्रिस्टल वॉयलेट। जैसे KCl का जो क्रिस्टल है वो वॉयलेट कलर शो करेगा, लिलियक कलर शो करेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ रहे थे, मेटल ज़्यादा हो गई थी, है ना, ये Na वाला है ना ज़्यादा हो गया था, ये प्लस वाले सब ज़्यादा हो गए थे क्योंकि माइनस वाला कम हो गया था। जब एक कम होता दूसरा बढ़ेगा।
प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, जब एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टिशियल पर साइट आ जाए। जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर, जैसे जिंक ऑक्साइड है वाइट होता है कलर में एट रूम टेम्परेचर। और हीटिंग, जब ये हम इसको हीट करते हैं तो ये अपनी ऑक्सीजन को लूज कर देता है और येलो कलर का हो जाता है। देखो इसको जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा और 1/2 ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक, क्रिस्टल में क्या होगा, जिंक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी एंड इट्स फार्मूला बिकम, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जिंक 1 + x, मतलब जिंक जितना था पहले वो 1 और नया बड़ा वो x ओ। तो ये जो जिंक 2+ आयन है मूव टू द इंटरस्टिशियल साइट, वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाएगा इन द इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स। लास्ट है इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, नाम से पता चलेगा मेटल की कमी हो जाएगी। ठीक है, पहले मेटल बढ़ रहा था अब मेटल कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल है FeO, ये एग्जांपल याद रखें, विच इज़ मोस्टली फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ Fe 0.95। देखो ये 100, ये 1 होना था, 1 से 0.5% कम हो गया है। तो ये कितना होता है, ये 0.95 होता है। ये आयरन कितना होना चाहिए, 0.95 होना चाहिए इसका कंपोजिशन। लेकिन जब ये डिफेक्ट्स होगा तो ये आयरन का जो कंपोजिशन है 0.93 हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो गया, या थोड़ा सा 0.96 इतना होता है। इन क्रिस्टल्स ऑफ Fe2+ केटायंस आर मिसिंग, ये जो Fe2+ केटायन है ये मिस हो जाएंगे, मतलब मेटल की कमी हो जाएगी। एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वहाँ से पॉजिटिव चार्ज लॉस हो जाएगा, इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3+ आयंस। तो ये सारे के सारे डिफेक्ट्स ख़त्म हुए। ठीक है, अब ये हमारा जो सॉलिड स्टेट के सारे टॉपिक थे ये ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और भी हैं इसमें, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा ये हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं। लेकिन ये क्या है कि इस साल कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, तो उनमें से अगर कभी टाइम बचता है तो इनको हम ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, बाकी के अभी के सारे टॉपिक हमारे ख़त्म हुए। आप इन क्वेश्चंस को, थ्योरी को पढ़ें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ओके, सभी के आज के लिए इतना ही, और ये हमारा सॉलिड स्टेट का भी ख़त्म हुआ। ओके, सभी को थैंक यू वेरी मच।